अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं। ये 1 नवंबर को पब्लिश हुआ था और इसका उन्वान है हमारे पास चेंज इन द एयर, और इसकी जो राइटर हैं वो हैं हुमा यूसुफ। तो एनवायरनमेंट के हवाले से काफ़ी अहम जो है वो ओपिनियन है कि इस हवाले से जो COP26 है, मैंने आपसे पिछले ओपिनियन में सवाल भी पूछा था इसका क्या नाम है, जो अभी हमारे पास एनवायरनमेंट के हिसाब से जो अभी समिट चल रही है, ठीक है, तो COP26 उस वाले से एक काफ़ी अहम ओपिनियन है। अब ये कह रहे हैं कि जी इट हैज़ बिगिन, कि ये जो है वो शुरू हो गया है। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? इस COP26 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और उसमें क्या है? Thousands of scientists, activists, politicians, and business folk yesterday began buzzing around Glasgow, brainstorming how to save the world. उनका जो हज़ारों की तादाद में साइंटिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, सियासतदान थे और बिजनेस फोक थे, वो क्या थे? येस्टरडे बिगैन बजिंग अराउंड ग्लासगो, यानी कल उनको देखा गया कहाँ पे? बजिंग अराउंड होता है जब आप तेज़ी एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो, जब बिजी, जब बहुत ज़्यादा आप होते हो, ठीक है। तो वहाँ पे उनको देखा गया ग्लासगो में, और वो क्या कर रहे थे? ब्रेन स्टॉर्म कर रहे थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि जब आप सारे लोग मिलकर बैठते हो और किसी मसले का कोई हल निकालने की कोशिश करते हो, तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इशू आ रहे हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो सारे बहुत बिजी थे, वो ब्रेन स्टॉर्म कर रहे थे और वो मतलब कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। और वो किस चीज़ के लिए हल निकाल रहे थे? हाउ टू सेव द वर्ल्ड, कि किस तरह दुनिया को बचाना है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी this hype around this year's UN climate change conference COP26 almost masks the fact that this may be our last chance to prevent our planet from becoming uninhabitable. उनका ये इसको हाइप मिली हुई है इतने ज़्यादा, इसको ये आप कह रहे हैं कि पब्लिसिटी दे रहे हैं इस COP26 को, ये UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो ये उन्होंने कहा ये लास्ट चांस हमारा हो सकता है कि किस तरह हम रोक के अपने प्लानट को क्या बनने से अनइनहेबिटेबल, यानी वो चीज़ होती है जहाँ पे रहना मुमकिन ना हो। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये हमारा लास्ट चांस इस पे हो कि हम अपने मतलब इन्वायरमेंट है उसको क्या है बचा सकें, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें ग्रेटा थुनबर्ग। ये ज़रूर नाम आपने सुना होगा, ये बच्ची जो है इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो ये और इसका ताल्लुक कहाँ से है? स्वीडन से है। तो इसके बारे में मज़ीद बता रहे हैं कि ये जो है स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ये कहती है। लेकिन उसका क्या ख्याल है इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो उसको क्या कहती है? डिस्क्राइब सच गैदरिंग्स एज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ब्ला 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 क्या होता है कि बस ऐसे ही आप बेमकसद बोली जाते हो, सिर्फ ज़ुबानी तकरीरें जैसे आप कह लेना। तो उन्होंने कहा वो जो है ग्रेटर थुनबर्ग, वो ऐसी जो है गैदरिंग्स हैं उनको सिर्फ मतलब कहते हैं कि इसकी कोई क्या है अहमियत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये तो उसने कहा। और अगर हम सिर्फ अपने मलिक अमीन असलम की बात करें, जो हमारे एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के क्लाइमेट चेंज पे, आर ओन Malik Amin Aslam, the Prime Minister's advisor on climate change, has complained about the hot air that permeates the COP process, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्ला 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 आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और न्यूज़ में, और इस हफ्ते एक और वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो है हमारे पास हॉट एयर। हॉट एयर क्या होता है? एम्प्टी टॉक सिर्फ जब होती है ना, बस जिस बात का क्या है, सिर्फ आप कह लो कि जी एक लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जिस तरह ये COP26 में लोग बातें करें, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या है उसका कोई हमें कोई प्रैक्टिकल जो है ना उसका कोई रिजल्ट ना निकले ना, तो उसको हॉट एयर बोलते हैं। तो जो हमारे अमीन असलम थे प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने भी शिकायत की कि ये क्या है, ये एक तरह की क्या है, हॉट एयर है कि बस एक एम्प्टी टॉक है जो हमें दिखाई देती है कहाँ पे? COP प्रोसेस सारे में, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये कह रहे हैं कि जी बट इफ़ पॉलिटिशियंस, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिशियंस जो है ना वही नहीं ढूंढ पाते वे एक रास्ता टू सी बियॉन्ड नैरो नेशनल इंटरेस्ट, दैन हॉट एयर मे बी ओनली वन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ मैनी प्रेसिंग कंसर्न्स। उन्होंने कहा फिर अगर जो सियासतदान है वही कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते इसके बियॉन्ड जाके ये नैरो नेशनल इंटरेस्ट के, तो ये हॉट एयर है वही वो क्या होगी हमारे ह्यूमैनिटी की प्रेसिंग कंसर्न होगी हमारे, क्या है उसी बारे में फिर क्या है हमें फ़िक्रमंद होना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बात सारी ये कर रहे हैं कि एक तरफ जो है वो COP26 चल रही है और दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई इससे क्या है कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ ये क्या है ज़बानी जमा खर्ची है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अब इस बेसिकली समिट में कहा गया है कि होगा क्या। उन्होंने कहा कि जी यूके समिट, यूके जो है वो क्या है एज समिट होस्ट, उसने क्या प्रायोरिटाइज किया है कि यो गोल है किस चीज़ का? कीपिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग टारगेट विद इन रीच थ्रू
2030. अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहले भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे कहा गया था कि हाँ ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना उस पर हम टेम्परेचर कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो हम रखेंगे. अब ज़ाहिर है ये रखने के लिए आपको क्या है कोई इकदाम भी लेने पड़ने थे. और उसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा दिस मीन्स दैट कंट्रीज वुड कमिट टू एक्शंस दैट वुड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्रीज हॉटर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. The planet is already around 1.1 degrees warmer than it was in the late 19th century. ठीक है, तो ये मतलब इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि रखना कहाँ तक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा है. तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये क्या है, बिल्कुल ठीक प्रायोरिटी है, तरजीह है. लेकिन उन्होंने कहा कि जी इफ़ कंट्रीज स्टिक टू द एमिशंस टारगेट्स फॉर 2030 देन दे हैव अनाउंस्ड गोइंग इनटू COP26 देन ग्लोबल वार्मिंग वुड बी लिमिटेड टू 2.6 टू 2.7 डिग्री सेल्सियस. लेकिन उनका अगर ममालिक जो है ना वो अपने एमिशन टारगेट्स को रखें 2030 तक, उतना जितना उन्होंने अनाउंस किया था, ऐलान किया था जब ये COP26 आया था, तो उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग कहाँ तक हो जाएगी, 2.6 टू 2.7 डिग्री सेल्सियस. अब इससे पहले हमारी कॉन्फ्रेंस आई थी उसमें तो कहा गया था कि हमने कहाँ तक रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, तो ये जो UN मिशन गैप रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जी 2.6 टू 2.7 डिग्री सेल्सियस तक होगा. ठीक है, तो इस वजह से ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स वी नीड global climate commitments to be at least 7 times more ambitious to be anywhere near the 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क. तो कहा तो ये 7 गुना हमें ज़्यादा और एम्बिशियस टारगेट्स रखने होंगे अगर हमने पहुंचना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये UN मिशंस गैप रिपोर्ट है ये तो कह रही है कि जी कितना 2.6 से 2.7 तक जो है ना ये जा सकता है हमारे पास इसका अर्थ का टेम्परेचर. तो उन्होंने कहा हमें 7 गुना अपनी जो है ना उसको एफर्ट्स को ज़्यादा करना होगा अगर हमने इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये है कह रहे हैं कि जी मिसिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज़ नॉट एन ऑप्शन. उन्होंने कहा इस चीज़ को मिस कर देना ना कि जी आप इसको पूरा ना कर सको इस 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट को, ये उन्होंने कहा ये ऑप्शन नहीं है. और फिर क्या है, द UN इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC, वो क्या कह रहे हैं, IPCC के हवाले से बात कर रहे हैं. इन अगस्त उन्होंने क्या एक रिपोर्ट जारी की थी कोड रेड के नाम से. ठीक है, ये भी अगर आप वहाँ पे इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको पूरी रिपोर्ट में मिल जाएगी. तो अगर आप इन्वायरमेंट वगैरह ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये रिपोर्ट भी ज़रूर पढ़िएगा. और ये कोड रेड रिपोर्ट थी और इसमें क्या बताया गया था, उन्होंने डिफरेंसेस बताए थे कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क हम मिस करते हैं तब क्या नुकसान होंगे. इसमें कहा गया था highlighting the differences between a world with 1.5 degree versus 2 degree warming. ठीक है, जिस तरह कहा गया कि जी 2 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा सेल्सियस तक, तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया कि 1.5 डिग्री से क्या होगा और 2 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा. उन्होंने कहा अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मीन्स मोर फ्लड्स, मज़ीद सैलाब होंगे, हीट वेव्स होंगी, ड्राउट खुश साली होगी, वाइल्ड फायर होगी, लैंड स्लाइड होगी, लेस फूड होगा, वाटर इनसिक्योरिटी. ठीक है, तो ये सारे मसाइल होंगे अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रखते और ये अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर इन अ 2 डिग्री वर्ल्ड. और अगर 2 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर फिर क्या होगा, राइस विल बी लेस न्यूट्रिशियस, ओशंस वुड ट्रांसफॉर्म इनटू डेड जोन्स incapable of supporting aquatic life and vector-borne diseases like malaria and dengue would be widespread. ठीक है, तो फिर ये सारे मसाइल होंगे, ये राइस लेस न्यूट्रिशियस हो जाएगा, फिर हमारे पास जो ओशन है वो तब्दील हो जाएंगे डेड जोन्स में और वो फिर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एक्वेटिक लाइफ को, फिर हमें डिजीज़ देखने को मिलेंगी जैसे मलेरिया और डेंगू है और वो क्या है वाइड स्प्रेड होंगे, बड़े पैमाने पे फैल जाएंगी. ठीक है, और कह रहे हैं जी अराउंड 50% मोर पीपल वुड फेस क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वाटर स्ट्रेस देन इफ़ वी लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. तो तकरीबन उन्होंने कहा जी 50% लोग जो है ना वो मज़ीद जो है ये क्लाइमेट चेंज के जो would face climate change induced water stress then if we limit warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब यहाँ पे फ़र्क बता रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा. ठीक है, अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि जी हाँ आप एक मिनट के लिए सोचें कराची को. थिंक अबाउट कराची एज यू रीड द फॉलोइंग स्टैट्स फ्रॉम द IPCC रिपोर्ट्स. उन्होंने कहा आप कराची को जहन में रखें जब आप ये IPCC रिपोर्ट के ये है ना ये स्टैट्स पढ़ रहे हो. और वो स्टैट्स क्या हैं, 61 million more people in cities would be exposed to severe droughts in a 2 degree world as opposed to 1.5 degree scenario. उन्होंने कहा 61 मिलियन जो लोग हैं ना वो क्या है वो उनको ज़्यादा ख़तरा होगा किस चीज़ से,
ये बहुत ज़्यादा कहत साली है। अगर क्या है हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, उससे अगर एज अपोज टू 1.5 डिग्री सिनारियो, ठीक है, अगर 1.5 से हट के ये 2 डिग्री तक चला गया तो 61 मिलियन पीपल जो है ना वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इस सारे क्लाइमेट चेंज सिनारियो पे। And more than 70% of the planet's coastlines will be greater than 0.2 meters sea levels rises at 2 degrees। और उन्होंने जो 70% से ज़्यादा प्लानट की जो कोस्ट लाइन्स हैं वो क्या हैं, वो देखेंगे ग्रेटर देन 0.2 मीटर सी लेवल राइजेस। तो 0.2 मीटर जो है वो सी लेवल में हमें इजाफा देखने को मिलेगा अगर हमारे पास ये 2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया टेम्परेचर। अच्छा, और आगे कह रहा है कि जी और इसका से फिर होगा क्या, रिजल्टिंग इन इंटेंस फ्लडिंग होगी, बीच इरोजन होगी, सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाईज होगी। और उनका क्या हमारा जो शहर है कराची की बात हो रही है, सर्वाइव सच डेविस्टेशन एंड ड्राउट, वो इस तरह की जो है वो डेविस्टेशन तबाही और ये खुश साली बर्दाश्त कर पाएगा। व्हाट कॉन्फ्लिक्ट में इंस्यू फ्रॉम सच क्लाइमेट डिजास्टर्स, और फिर हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा इस तरह के क्लाइमेट डिजास्टर से। एंड ऑल दिस इन योर चिल्ड्रंस लाइफ टाइम इफ़ यू आर मिडल एज, और इनका सब कुछ आपको अपने बच्चों की लाइफ टाइम में देखने को मिलेगा अगर क्या है आप मिडल एज मतलब उस ब्रैकेट में हो कि मिडल एज आपकी उम्र है तो, ठीक है। अच्छा, लेकिन यह क्या कह रहे हैं कि जी yet at COP26 we are still debating the fundamentals। लेकिन कहा COP26 में भी हम सिर्फ अभी तक है ना वो फंडामेंटल्स ही जो है वो बुनियादी जो चीज़ें उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखा हम वो कह रहे हैं हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि हो सकता है हमारा लास्ट चांस हो कि हम अर्थ को कुछ बचा सकें। और फिर उसके बाद उन्होंने 1.5 डिग्री और 2 डिग्री जो है कंपैरिजन करके बताया कि क्या होगा अगर हम नाकाम रहे 1.5 डिग्री तक लिमिट करने में ग्लोबल वार्मिंग को। Who should tackle climate change? How will we pay for it? उन्होंने कहा कौन जो है इसका मुकाबला करेगा क्लाइमेट चेंज का और किस तरह हम इसकी कीमत चुकाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी दी हु इज़ अ चार्ज क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन करेगा, ये वो क्या है, एक चार्ज क्वेश्चन है। द यूके हैज़ कॉल फॉर ऑल कंट्रीज टू स्ट्राइव फॉर नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। अब एक और वर्ड जो आप काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा वो है नेट ज़ीरो एमिशंस का। तो उन्होंने कहा यूके ने क्या कहा है कि जी जो दूसरे ममालिक है वो कोशिश करें नेट ज़ीरो एमिशंस कब तक, 2050 तक। नेट ज़ीरो एमिशंस का होता है कि जितने भी आप ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बंद कर रहे हो और उतने उसके साथ ही आप वो स्टेप्स लो कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है सिस्टम से कम करो, तो वो फिर नेट ज़ीरो हो जाता है। जितना आप फैला रहे हो, जितना आप वजह बन रहे हो ये सारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, उतने ही आप स्टेप्स लो कि उसको क्या है रिड्यूस भी करो, तो वो हो जाता है हमारे पास नेट ज़ीरो, ठीक है। तो और ये कब तक करना है, 2050 तक करना है। लेकिन उनका जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ है उन्होंने क्या है इस चीज़ को पुश बैक किया, पोस्टपोन किया, आर्ग्यूइंग डेट, और वो क्या बेस करती हैं that developed economies that historically contributed to greenhouse gas emissions should aim to decarbonize faster। तो यो हमारे पास है ना डेवलप्ड इकॉनमीज़, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो वजह बनी है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, तो उन्होंने कहा वो जो है ना डीकार्बनाइज जो है वो जल्दी करें। तो जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ है उन्होंने इनकार किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की भी अगर हम पोजीशन देखें, दिस position is reflected in Pakistan's refusal to commit to net zero emissions and completely give up coal। तो पाकिस्तान ने भी जो है ना इनकार किया है कि बिल्कुल नेट ज़ीरो एमिशंस पे आने का और मुकम्मल तौर पे इसको कोल को छोड़ देने का। और इसकी वजह क्या है, द प्लान इज़ टू सीज न्यू कोल पावर स्टेशन डेवलपमेंट एज वेल एज कोल इम्पोर्ट्स। तो उनका प्लान ये है कि ठीक है हम छोड़ देंगे इसको किस चीज़ को, न्यू कोल पावर स्टेशन डेवलपमेंट को, ठीक है, नए हम नहीं बनाएंगे ये कोयले से चलने वाले जो प्लांट हैं वो, एज वेल एज कोल इम्पोर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका क्या है, दो कंटिन्यू यूजिंग डोमेस्टिक कोल इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स, क्योंकि अभी हमारे मतलब वो चल भी रहे हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है एग्जिस्टिंग प्लांट्स, तो उनका उसमें जो है ना वो हम कोल को यूज़ करना जारी रखेंगे। तो पाकिस्तान ने भी क्या है रिफ्यूज़ किया है इस चीज़ का, कमिट टू नेट ज़ीरो एमिशंस, ठीक है, क्योंकि पुराने वो प्लांट्स चल रहे हैं उसके लिए तो ज़ाहिर है हमें कोल उसकी ज़रूरत है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि नेट ज़ीरो एमिशंस पे फिर फ़ौरन हम इसको आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे यही था कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है वो कह रहे हैं कि ये डेवलप कंट्रीज़ जो है ना वो पहले वो है उसको उस पर आएँ नेट ज़ीरो पे, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं
Then there is the more urgent question of who will pay for the green transition. Developed countries in 2015 committed to mobilizing 100 billion per year from 20 onward to support emerging economies with adaptation and mitigation efforts. अच्छा उसमें फिर 2015 में ये डिसाइड किया गया था कि भाई वो डेवलप्ड ममालिक है ना वो क्या है $100 बिलियन देंगे पर ईयर फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड क्या करने के लिए सपोर्ट करेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को ताकि ये है ना ये मिटिगेशन एफर्ट्स जो हैं उनको आगे लाया जा सके लेकिन वो क्या बता रहे हैं जस्ट अंडर 80 बिलियन वॉज मोबिलाइज इन 2019 लेकिन उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो 80 बिलियन है वो मोबिलाइज़ किया जा सका 2019 तक और पैंडमिक हिट इकोनॉमीज़ आर नॉट ट्राइंग टू फर्दर फाइट देयर कमिटमेंट्स और उन्होंने कहा जो पैंडमिक हिट इकोनॉमीज़ हैं अब वो भी क्या कर रही हैं फज कर रही हैं इसको कमिटमेंट्स को यानी वो पूरा नहीं कर रही हैं जो उन्होंने कमिटमेंट्स कही थी कि डेवलप जो भी इकॉनमीज उन्होंने कहा था जी हम इतना इतना पैसा देंगे इसको डेवलप इकॉनमीज़ को ताकि जो है वो मिटिगेशन फैक्ट जो होते हैं एफर्ट्स वो तेज़ की जा सकें ठीक है तो ये फैक्टर भी इसमें आया है हमारे पास जिसकी वजह से मुश्किलात हैं इसको क्लाइमेट जो इसका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने की अच्छा अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान हैव सेट एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स बट मेड क्लियर दीज आर डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कहा है कि जी बड़े उन्होंने एम्बिशियस अपने क्लाइमेट टारगेट्स रखे हैं बड़े मुश्किल हैं वो इनको अचीव करना लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि ये टारगेट हम कह रहे हैं कि हम अचीव करेंगे वो डिपेंडेंट होंगे वो इन्हिसार करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट पे ठीक है क्योंकि वहाँ से हमें फाइनेंस सपोर्ट भी मिले आप कहोगे जी आप सारी चीज़ें ख़त्म कर दो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना वो सारी ख़त्म कर दो और हमें क्या है वहाँ से सपोर्ट ना मिले कहाँ से यहाँ से ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट हमें ना मिले उन्होंने कहा इस्लामाबाद हैज़ रिपीटेडली कॉल फॉर डेट फॉर नेचर स्वैप्स इंटेलिंग डेट ईजिंग इन एक्सचेंज फॉर ग्रीन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा तो फिर पाकिस्तान ने क्या कहा है उन्होंने फिर इसके बारे में भी बात की है कि उन्होंने कहा जी डेट हमारा आसान किया जाए किस चीज़ के एक्सचेंज में ये जो है हमारे पास ग्रीन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के जवाब में और फिर जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट था वहाँ पे इमरान खान ने किस चीज़ के बारे में बात की वहाँ पे उन्होंने ग्रीन और ब्लू बॉन्ड्स के बारे में बात की और फिर साथ उन्होंने इस चीज़ को क्या सजेस्ट किया कि जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं वो क्या है वो सिर्फ ख्वाहिशात ही रहेंगी अनटिल जब तक क्या है क्लाइमेट कैश फ्लोज जब तक क्लाइमेट कैश फ्लोज नहीं होते तब तक ये दूसरी बातें हैं ना वो सिर्फ जमा खर्ची होंगी एक एस्पिरेशंस ही होंगी ख्वाहिशात ही होंगी तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जी अब कैश फ्लोज की भी ज़रूरत है इस सारी चीज़ को टैकल करने के लिए देयर इज़ लेस टॉक ऑफ हाउ वी माइट डन how we might domestically mobilize funds to save Pakistan lives and livelihoods from climate events ठीक है और इस बारे में जो है वो कम बातचीत है कि किस तरीके से हम डोमेस्टिकली जो है ना वो मोबिलाइज़ करेंगे फ़ंड्स को ताकि बचाई जा सके पाकिस्तानी ज़िंदगियाँ और लाइवलीहुड्स किससे ये क्लाइमेट इवेंट्स से ठीक है अच्छा अब लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जी बिफोर COP26 से पहले क्या हुआ था गवर्नमेंट स्क्रैम्बल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बाय वाटरिंग डाउन द आईपीसी रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स अच्छा अब उससे पहले ये है ना कि जब ये COP26 होनी थी उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया उन्होंने कोशिश की कि जी अपने वो इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करें उसकी हिफाजत करें किस तरह करें बाय वाटरिंग डाउन द आईपीसी रिपोर्ट फाइंडिंग्स जो भी इनकी रिपोर्ट फाइंडिंग थी कि जी 1.5 डिग्री से ये हो जाएगा 2 डिग्री से ये हो जाएगा क्या क्या नुकसान होंगे तो इसको बिल्कुल इन्होंने क्या है इसकी अहमियत को कम साबित करने की कोशिश की थी उन्होंने कहा था मतलब कि इतनी संगीनी जो थी उसको कम करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि जी लीक डॉक्यूमेंट्स शो दैट ऑयल प्रोड्यूसिंग सऊदी अरबिया sought to slow the transition from fossil fuels और जो एक लीक डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें बताते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सऊदी अरेबिया है क्योंकि देखें ऑयल प्रोड्यूसिंग सऊदी अरेबिया है उसने क्या कोशिश की थी कि इसको स्लो डाउन किया जाए ये ट्रांजिशन है किस चीज़ से फ्रॉम फॉसल फ्यूल से क्योंकि अगर लोग फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करना ख़त्म कर देंगे तो ज़ाहिर है सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो उन्होंने कोशिश की थी कि इसको स्लो किया जाए इस ट्रांजिशन को इस चेंज को फ्रॉम फॉसल फ्यूल से और इसमें उन्होंने कहा जो कोल एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया उसने क्या डिफेंड किया था कोल प्लांट्स को क्योंकि अब देखें यार जिस तरह ये पाकिस्तान है पाकिस्तान कह रहे हैं कि अच्छा हम मुस्तकबिल में नहीं यूज़ करेंगे तो अब उसमें नुकसान किसको होगा इसको ऑस्ट्रेलिया को जो क्या है इसको क्या करता है एक्सपोर्ट करता है कोल एक्सपोर्टिंग तो उन्होंने कहा एक तो सऊदी अरब ने कोशिश की इस ट्रांजिशन को स्लो किया जाए दूसरा जो कोल एक्सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने डिफेंड किया कोल प्लांट्स को और किस चीज़ को बीफ प्रोड्यूसिंग ब्राज़ील था उसने कोशिश की
डिकपल मीट कंजम्पशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उसने भी कोशिश की इसको बिल्कुल प्ले डाउन करने की कोशिश की कि भाई नहीं ये इतना कोई इशू नहीं है। तो हर मुल्क ने क्या है कि वो अपनी अपनी बात करने की कोशिश की कि भाई हमें नुकसान ना हो जाए। तो वही बात करें, इफ़ द नेक्स्ट 12 days आर डिफाइंड बाय सिमिलर सोलिपिस्टिक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा जिस तरह ये हर मुल्क ने अपनी अपनी बात की थी कि नहीं हमारे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को कंसिडर किया जाए। तो उन्होंने कहा ये अगले 12 दिन है, क्योंकि 12 दिन चलनी थी COP26। तो उन्होंने कहा अगर उसमें भी इसी तरह जो है ना वो सोलिपिस्टिक पॉलिटिक्स देखने को मिली कि हर मुल्क जो है ना वो आके अपने आप को जो है वो कवर करने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा, देयर इज़ लिटिल होप। तो फिर बड़ी कम जो है होप है, उम्मीद है, बट लेट्स होप एनीवे। लेकिन उनका फिर भी है ना उम्मीद बड़ी थोड़ी है, लेकिन फिर भी है कम से कम हम जो है क्या उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम क्या है कुछ बेहतरी देखने को हमें मिले, ठीक है। तो ये हमारे पास ये COP26 के हवाले से अच्छा एक बड़ा ओपिनियन था हुमा यूसुफ का, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि जी वो हमारी कमिटमेंट थी 1.5 डिग्री सेल्सियस की, वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तकरीबन 7 गुना हमें ज़्यादा अपने एम्बिशियस एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम जाके जो है ना इसमें कुछ कर सकेंगे। तो लेकिन जो है इसमें एंड में उन्होंने बताया है कि हर मुल्क जो है ना उसकी कोशिश है कि जी वो ख़ास तौर पे वो वाले ममालिक जिस तरह ये कोल एक्सपोर्ट करते हैं, और या ये इसमें उन्होंने बताया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है सऊदी अरेबिया, तो किस तरह लीक रिपोर्ट पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कोशिश की कि इसको उसकी IPCC की रिपोर्ट को जो है ये करने की कोशिश की जाए कि उसकी क्या है इतनी वो वर्थ नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसमें कुछ हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक अहम ओपिनियन था, इसको ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।